नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में डिस्कस किया था दोस्तों। आज उससे संबंधित क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेशन आज आपने क्लियर कर लिया, पढ़ लिया दोस्तों, तो आपको राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्हों से जो भी दिक्कत है, जो भी क्वेश्चन आते हैं, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन है? राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात की जाए तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों? तिरंगा है। क्या है? तिरंगा है, जो कि 3 रंगों से मिलकर बना है। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था वो 3 रंग कौन कौन से हैं दोस्तों। तो जैसे आप सभी जानते हैं वो 3 रंग है हमारा सफ़ेद, क्या है दोस्तों? सफ़ेद केसरिया, सफ़ेद केसरिया और हरा। ये हमारे 3 रंग होते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। इन्हीं 3 रंगों से मिलकर बना है हमारा तिरंगा दोस्तों। सफ़ेद हमारा जो कि प्रतीक है, वो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है दोस्तों। किसका है? शांति का प्रतीक है सफ़ेद रंग दोस्तों। केसरिया रंग हमारा किसका प्रतीक है? केसरिया रंग दोस्तों हमारा, आप जानते हैं, केसरिया रंग हमारा त्याग और बलिदान का, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, त्याग और बलिदान का। और जो हरा रंग है वो हमारे स्मृति का प्रतीक है दोस्तों, स्मृति वैभव का प्रतीक है। ठीक है, स्मृति वैभव का प्रतीक है हमारा हरा रंग। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 रंगों से मिलकर बना है हमारा तिरंगा। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों। तो वो दोस्तों हमारी ध्वज की लंबाई और चौड़ाई है। जब लंबाई मैंने आपको बताया था कि जब लंबाई की बात करें, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि पहले लंबाई आ रही है, तो ये लंबाई अगर हम ऐसे कर दें तो कैसे लगता है? 3 की तरह लगता है, तो 3 हो गया। और चौड़ाई की बात करें तो 3:2। दोस्तों अगर ऑप्शन पूछता कि चौड़ाई और लंबाई आपसे पूछ लेता, चौड़ाई और लंबाई पूछ लेता, तब हमारा ऑप्शन क्या हो जाता दोस्तों? तब हमारा ऑप्शन हो जाता डी ऑप्शन हो जाता, 2:3 हो जाता। पर यहाँ पे पूछा है लंबाई और चौड़ाई, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप एकदम कंफर्म रहिएगा कि लंबाई हमारी कितनी है? 3 है, और चौड़ाई हमारी कितनी है? 2 है दोस्तों। ठीक है, सफ़ेद दोस्तों ये रंग आप जानते हैं, पहले आपका केसरिया, फिर सफ़ेद, फिर हरा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? समुद्री नीला होता है, गहरा नीला होता है, काला होता है कि हरा रहता है? आप सभी जानते हैं कि जो हमारा तिरंगा रंग होता है दोस्तों, उस तिरंगे के बीच में एक क्या होता है? एक चक्र बना होता है, एक चक्र बना होता है, एक चक्र बना होता है, जो कि हमारा सारनाथ से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से? सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ से सम्राट अशोक के जो वो है दोस्तों चिन्ह, उससे लिया गया है। आपके अशोक के स्तंभ से लिया गया है, ये सारनाथ से लिया गया है। तो ये कौन, इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? इसका रंग होता है गहरा नीला। बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही बताया, गहरा नीला होता है। और दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। आपके यूपी टेट में भी पूछा गया है, सी टेट में भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। कितना होगा? 20 होगा, 22 होगा, 23 होगा या 24 होगा? कितनी तीलियां होती है जल्दी से बताएं। जो आपका वो चक्र होता है, आपने देखा है उस चक्र में, जो कि सारनाथ के अशोक से वहां से लिया गया है, कितने चक्र होते हैं? इसमें कितनी तीलियां होती हैं? कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कितनी तीलियां होती हैं? इसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। डी इज द राइट आंसर। कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ बच्चे 23-22 मार देते हैं, नहीं, 24 तीलियां होती है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का
डिजाइन दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? क्या महात्मा गांधी जी ने बनाया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या पिंगली वेंकटैया ने बनाया था? दोस्तों डिजाइन की बात हो रही है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यानी कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के दोस्तों डिजाइन की बात हो रही है। आप भी कॉपी कलम लिए रहिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, जितना आप शॉर्ट नोट बनाते जाएंगे उतना अच्छा है दोस्तों। यहाँ डिजाइन की बात की जा रही है, तो डिजाइन की बात करें तो पिंगाली वेंकैया दोस्तों, पिंगाली वेंकैया जी ने दोस्तों हमारा डिजाइन बनाया था किसका? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान दोस्तों, पहले बताइए भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। दोस्तों राष्ट्रीय गान के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारा राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गान है क्या है? राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन दोस्तों। क्या है? जन गण मन हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है दोस्तों, जन गण मन। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सारे बच्चे तुरंत बता लेंगे। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों आते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता थे वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रचयिता कौन थे दोस्तों? रचयिता थे हमारे राष्ट्रीय गान के रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे हमारे। बी इज द राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया बिल्कुल सही, आपको मालूम होगा ये। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? दोस्तों कहाँ गाया गया था? आप सभी को मालूम होगा सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो दोस्तों आप जानते हैं जन गण मन से, हमारे राष्ट्रीय गान से, जन गण मन से दोस्तों 3-4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जनगण मन से पहले तो इसका रचयिता पूछते हैं, जिसका अभी रचयिता मैंने आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे रचयिता? रविंद्रनाथ टैगोर थे। दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर से दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि दोस्तों जनगण मन यानी कि समय कितना होता है इसको गाने का? 52 सेकंड होता है। कितना होता है? 52 सेकंड होता है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें पुटअप होता है कि यह सर्वप्रथम कहाँ गया था? सर्वप्रथम कहाँ गया था? तो 1911 में दोस्तों यह कलकत्ता में आपके गाया गया था, ठीक है, कलकत्ता में गाया गया था 1911 में। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। सातवें का ए इज राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों, गलत मत होइएगा आप सभी, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड, 59 सेकंड। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रगान को गाने में जो समय लगता है, गाने में दोस्तों, जब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब राष्ट्रगान होता है कहीं भी दोस्तों बज रहा है, रेडियो में बज रहा है, मोबाइल बज रहा है, टीवी में, तो उसके सम्मान में हमें क्या हो जाना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए। उसके सम्मान में हमें क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? खड़ा हो जाना चाहिए। कभी भी हमें बैठा नहीं रहना चाहिए दोस्तों, खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों एकदम सावधान मुद्रा में बिल्कुल आप 52 सेकंड तक बिल्कुल हिलिए नहीं, बिल्कुल डुलिए नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों सम्मान में, और इसका समय कितना होता है मैंने अभी आपको बताया 52 सेकंड दोस्तों। कितना? 52 सेकंड होता है, 52 सेकंड। बी इज द राइट आंसर। इसके सम्मान में बिल्कुल आपको 52 सेकंड तक दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं करना है, ना हिलना है, ना डुलना है। सावधान की पोजीशन में आपको बिल्कुल जनगण मन अपना करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय गीत। हम सभी जानते हैं कौन सा हमारा राष्ट्रीय गीत होता है। कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, वो देने का प्रयास करें। जनगण मन नायक जय हो, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था ये। तो वंदे मातरम होगा कि राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों हमारा? जनगण मन अधिनायक जय हो, हिंद देश का प्यारा झंडा, या वंदे मातरम। दोस्तों क्या होगा राष्ट्रीय गीत? तो हमारा दोस्तों राष्ट्रीय गीत है दोस्तों हमारा वंदे मातरम। कौन सा है हमारा राष्ट्रीय गीत?
वंदे मातरम। आप सभी जानते हैं हमारे राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत कौन है दोस्तों? वंदे मातरम है। ठीक है, वंदे मातरम है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, सर मोहम्मद इकबाल थे। तो दोस्तों हम आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है। और राष्ट्रीय गीत के हमारे रचयिता हैं, लिखते चलिएगा और याद होगा आपको। रचयिता है दोस्तों, रचयिता है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता थे दोस्तों। तो ये बी इज द राइट आंसर। आप सभी जानते हैं कि कहाँ से लिया गया। अभी ये क्वेश्चन भी जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके दोस्तों स्क्रीनशॉट पे स्टडी 91 से कुछ किताबें हैं, आप सभी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस गण से संकलित किया गया? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले पूछता है कि राष्ट्रीय गीत कौन है। आप सभी जान गए वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम है, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन क्या दिया है? मंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, भारती से, आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है वंदे मातरम? तो आप सभी जानते हैं वंदे मातरम। इसके अगर आपसे पूछें रचयिता कौन है, रचयिता पूछे तो आपको मैंने अभी बताया, अभी आपने देखा रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बार बार लिखिए दोस्तों, एक बार, दो बार, तीन बार चीज़ों को लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो पता चला बंकिम चंद्र चटर्जी भी है ऑप्शन में, रविन्द्रनाथ टैगोर भी है, तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर मार्क चले आए। तो वो चीज़ है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में, राष्ट्रगान आप सभी जानते हैं जनगण मन है, और हमारा राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम है। राष्ट्रगान यानी जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और राष्ट्र गीत वंदे मातरम के रचयिता हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो कि आनंद मठ से लिया गया था, जो कि इन्हीं की द्वारा रचित रचना थी दोस्तों। कौन सी? आनंद मठ। आनंद मठ उसी से आपका लिया गया था, आनंद मठ दोस्तों उसी से आपका लिया गया था वंदे मातरम। ठीक है, तो ये डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी बताया है बिल्कुल सत्य बताया है। ठीक है, डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती थी? दोस्तों जब कभी आप जानते हैं कि ऑप्शन क्या है? राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, संतूर वादन से, या फिल्मी धुन से। किससे होती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टेट और दोस्तों उसमें यूपी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आप सभी इसका आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया। दोस्तों जब कभी आपने देखते होंगे पहले दोस्तों, जब आकाशवाणी और दूरदर्शन हमारा दोस्तों जब स्टार्ट होता था, जब प्रारंभ होता था, जब प्रारंभ होता था, जैसे आजकल दोस्तों कि जब कभी भी हम सिनेमा घरों में रहते हैं, जब सिनेमा घरों में होते हैं तो फिल्म चलने से पहले हमारे सिनेमा घरों में क्या बजता है दोस्तों? राष्ट्रगान बजता है हमारा। क्या बजता है? हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो दोस्तों आप राष्ट्रगान मत मार दीजिएगा, इसमें राष्ट्रगान मत मार दीजिएगा कि सिनेमा घरों में हमारे राष्ट्रगान बजता है तो आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी राष्ट्रगान बजेगा। नहीं, राष्ट्रगान नहीं बजता था। सबसे पहले प्रारंभ होता था तो हमारा राष्ट्रगीत बजता था दोस्तों। क्या होता था? हमारा राष्ट्रगीत बजता था। जब दूरदर्शन और जब आकाशवाणी प्रारंभ होती थी तो हमारा राष्ट्रगीत बजता था दोस्तों। बी इज राइट, न कि राष्ट्रगान। राष्ट्रगान दोस्तों अब हमारा होता है कब? जब हम सिनेमा हॉलों में दोस्तों जाते हैं तो मूवीज चलने से पहले हमारा राष्ट्रगान बजता है, जिसके सम्मान में हम खड़े हो जाते हैं दोस्तों, वो चीज़ है। ठीक है, तो राष्ट्रगीत होगा इसका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में निम्नलिखित में कौन सा पशु स्थगित नहीं है? दोस्तों कौन सा पशु स्थगित नहीं है राष्ट्रीय प्रतीक में दोस्तों? कौन सा है? सिंह है, सांड है, घोड़ा है और हिरण है। दोस्तों आपने देखा होगा हमारा जो राष्ट्रीय जो शेर बने होते हैं दोस्तों, शेर बने होते हैं, आप सभी ने देखा होगा जो शेर बने होते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से लगभग होता है दोस्तों, बन नहीं पा रहा है बहुत सही से। जो शेर बने होते हैं दोस्तों आपने देखा होगा, 3 शेर दिखते रहते हैं। तो जो शेर बना रहता है दोस्तों आपने देखा होगा, तो यहाँ पे नीचे दोस्तों यहाँ पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते।
सत्यमेव जयते, यानी कि हमेशा दोस्तों जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया था। तो और दोस्तों यहीं पे आपने देखा होगा, यहीं पे दोस्तों सिंह का चित्र बना होता है, सांड का बना होता है, घोड़े का बना होता है दोस्तों। सिंह, सांड और घोड़ा होता है दोस्तों, हिरण नहीं होता। वहां पे क्या होता है? हिरण नहीं होता दोस्तों। डी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो डी, हिरण का चित्र वहां नहीं बना, सिंह होगा दोस्तों, सांड होगा और घोड़ा होगा, ठीक है। ये सम्मिलित होता है ये प्रश्न, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 1, 2, 3 या 4। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जो कि सारनाथ के, जो कि दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक आपने देखा होगा, उसमें शेर कितने दिखाई देते हैं? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि शेर जो दिखाई देते हैं वो होते हैं 3। कितने होंगे? दिखाई देने वाले शेरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है दोस्तों, ठीक है। शेर कितने दिखाई देते हैं? 3। और दोस्तों उनमें कौन कौन सा आपका होता है? सिंह होते हैं, सांड और घोड़ा होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कितना होगा? 3 होगा। सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी बताया बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट चल रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु में कौन सा पशु स्थगित नहीं है? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया शायद दोस्तों। हिरण नहीं है, बाकी सिंह है, सांड है, घोड़ा है, ठीक है। हिरण नहीं है, ये चलिए। भारत के राष्ट्रीय पशु में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। सी रिपीट हो गया है शायद। भारत के राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं दोस्तों? कितने सिंह हैं ये आपको ध्यान देना है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा? कितने शेर हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक है, आपने देखा है, इसमें मैंने आपको बताया। इसमें सत्यमेव जयते जो लिखा होता है वो किससे लिया गया है? हमारे दोस्तों मुंडको उपनिषद से, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। तो दोस्त जो शेर हमें दिखाई देते हैं, ये आपने देखा होगा, जो शेर दिखाई देते हैं केवल 3 शेर दिखाई देते हैं। मैंने आपको बताया था कि शेर दिखाई कितने देते हैं? केवल 3 शेर दिखाई देते हैं। पर दोस्तों क्या 3 ही शेर होते हैं? नहीं, शेरों की अगर संख्या पूछे, कुल शेरों की संख्या, कुल शेरों की संख्या पूछे दोस्तों, कुल शेरों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है, शेरों की संख्या, तो कुल शेरों की संख्या दोस्तों होती है 4। कितनी होती है? 4। और दिखाई देने वाले शेरों की बात की जाए तो दिखाई देने वाले शेर दोस्तों होते हैं केवल 3 दिखाई देते हैं। सिर्फ 3 हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। अगर हम दोस्तों ऊपर से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा 4 सर। शेरों के कितने सर दिखाई देंगे? 4 दिखाई देंगे। इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शक शावत आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास कौन सा है दोस्तों? अंतिम मास पूछ रहा है। राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। शक संवत के आधार पर जो हमारा अंतिम मास होता है दोस्तों, क्या होगा? चैत्र होगा, माघ होगा, पूष होगा, क्या होता है? तो जो हमारा अंतिम मास होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो फागुन होता है। क्या होता है? अंतिम मास पूछा है दोस्तों, तो फागुन हमारा क्या होता है? अंतिम मास होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है। क्या राष्ट्रीय पशु दोस्तों आप जानते हैं कि बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। सही बिल्कुल आंसर आ रहा है। क्या बाघ से पहले कौन था हमारा राष्ट्रीय पशु? आपको पता है? तो बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु सिंह था। कौन था दोस्तों? सिंह, यानी कि शेर, बब्बर शेर। कौन था? बब्बर शेर था हमारा, जिसे राजा कहते हैं आप लोग, जंगल का राजा, वो था। अब बाघ दोस्तों, क्योंकि बाघ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है। आपको मैंने बताया था कि बाघ जो होता है दोस्तों अंधेरे में शिकार करता है। क्या करता है? अंधेरे में शिकार करता है। और इसके सूंघने और सुनने की क्षमता, सूंघने और सुनने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि यह दोस्तों, यह रात में अंधेरे में यह जान जाता है कि यह आवाज़ हवा से हिलने वाले पत्ते की आवाज़ है या किसी जानवर के पैरों के द्वारा हिलने वाले पत्ते की आवाज़। इसमें यह अंतर कर लेता है दोस्तों। सोचिए, इतने कान इसके तेज होते हैं बाघ, और बहुत ही फुर्तीला, बहुत शक्तिशाली होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। सी इज द राइट आंसर।
चलिए दोस्तों, आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बाघ हो गया दोस्तों। और दोस्तों जो इसके आप जो धारिता देखते हैं, इसके जो आपने देखा होगा, इसके शरीर पे जो धारिता होती है वो दोस्तों प्रत्येक बाघ पे, जो प्रत्येक बाघ होते हैं, प्रत्येक बाघ पे अलग अलग होता है। क्या होता है? प्रत्येक बाघ पे अलग अलग होता है। ये नहीं कि आपने धारिता जो देखी कि दोस्तों, ये जो धारिता देखते हैं, ये नहीं कि एक बाघ पे समान सभी बाघों पे ऐसी धारिता बनी है, नहीं। इस धारिता का कारण क्या होता है? बालों के कारण यह धारिता बनी होती है, कोई डिजाइन नहीं होता दोस्तों, बालों के कारण। कई बार सीटेट में पूछा गया है कि जो ये धारिता होती है ये किस कारण होती है, तो ये इनके बालों के कारण होती है दोस्तों, ठीक है, धारिता बनी होती है। और प्रत्येक बाघ के अंदर अलग अलग धारिता होती है। और दोस्तों जब ये गरजता है, जब ये गरजता है या दहाड़ता है, आप कह सकते हैं, तो 3 किलोमीटर तक दोस्तों सुनाई देता है। 2 से 3 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई देता है। सोचिए दोस्तों, शेर की जो दहाड़ होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। कहते नहीं कि उसकी आवाज़ कितनी बुलंद थी, वही चीज़ है दोस्तों। लोग, जबकि शेर से ज़्यादा विशाल का शरीर होती है किसकी? हाथी की होती है। अगर एक बार आप कहेंगे कि हाथी आ गया, हाथी आ गया, लोग नहीं डरेंगे, कोई नहीं डरेगा। अरे यार हाथी है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, सब लोग छू के देखते हैं, अरे हाथी है, हाँ ये। अगर आपने जरा सा कर दिया, बाघ आ गया या शेर आ गया, बस दोस्तों लोगों के पसीने छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाघ और शेर का नाम सुनते दोस्तों उसकी दहाड़ इतनी खतरनाक होती है और वो इतना खूंखार होता है कि उसका नाम सुनते ही लोग डरने लगे। जबकि हाथी का इनसे काफ़ी वो होता है दोस्तों, शरीर विशालकाय होता है, पर लोग नहीं डरेंगे, पर बाघ का नाम सुनते ही डर जाएंगे। तो ये चीज़ होती है दोस्तों कि आपकी पर्सनालिटी अहमियत नहीं रखती, आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, आपकी सोच बुलंद होनी चाहिए, वो चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, हिरण था, नीलगाय था, सिंह था या गैंडा था? आप सभी राष्ट्रीय पशु दोस्तों, राष्ट्रीय पशु कौन था हमारा? बाघ था कि वो था, आपको बताना है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पशु से पहले आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन? राष्ट्रीय पक्षी कौन? राष्ट्रीय पक्षी हमारा दोस्तों है मोर। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, जिसको दोस्तों हम पावक्रिस्टेस भी कहते हैं, पावक्रिस्टेस भी कहते हैं, ठीक है। तो मोर दोस्तों, मोर पे हमेशा आता है, राष्ट्रीय पक्षी मोर पे हमेशा पूछा गया। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पे पैसा, पूछा गया था, दुम पे पैसा। तो ये ऐसा पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पे पैसा, तो वो कौन होता है? हमारा मोर होता है दोस्तों। कौन होता है? मोर होता है। यहाँ बात हो रही है दोस्तों राष्ट्रीय पशु की, राष्ट्रीय पशु की बात हो रही है। पूछा है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो दोस्तों बाघ से पूर्व हमारे जंगल का राजा, हमारे जंगल का राजा कौन था? जंगल का राजा आप सभी तुरंत जान गए होंगे। जंगल का राजा लायन इन द सेंस शेर, बब्बर शेर। दोस्तों शेर जो होता है वो हमारे जंगल का राजा होता है। तो सिंह दोस्तों, शेर यानी कि सिंह जो था वो दोस्तों बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु था, ठीक है। तो सी इज द राइट होगा दोस्तों, सिंह होगा, ठीक है। ये दोस्तों सिंह होगा इसका, सी इज द राइट आंसर। बब्बर शेर, इसको स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाघ राष्ट्रीय पशु। चलिए दोस्तों ये इस स्टडी 91 में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं, ले सकते हैं। ये नितिन सर के द्वारा दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। फर्स्ट 100 कूपन कोड 300 ऑफ है आपका, आप सभी ले सकते हैं। और ये ई बुक्स हैंड राइटिंग है सारे सब्जेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी आपके लिए रामबाण का काम करे किसी भी कंपटीशन के लिए, तो आप सभी इसको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।